फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंप्लीट हो गया, मींस असेसमेंट ईयर 24-25। तो अब हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, वीडियो में हम बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उससे पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स कंसिडर करने हैं और आफ्टर डेट आपको कौन कौन से कंसिडर करने हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं लिखूंगी लॉग इन टू इनकम टैक्स। लॉग इन टू इनकम टैक्स करके ये ऑप्शन मेरे पास आते हैं ई फाइलिंग होम पेज। तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। जैसा स्क्रीन आपके पास खुलकर आएगी तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक रजिस्टर का है। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा रखा तो सबसे पहले आप अपना रजिस्टर कराएंगे। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है तो आपको लॉग इन करना है। इस केस में मेरा रजिस्टर हुआ है तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर में अपनी पैन नंबर की डिटेल डाल दी। उसके बाद वो मुझसे पासवर्ड की डिमांड करता है तो मैंने पासवर्ड भी डालकर अपना कर दिया कंटिन्यू। ओपन होकर आती है तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले क्या करना है, हमें तीन चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्यूमुलेट करने की कहाँ से इनकम आई है। अगर आप सैलरीड पर्सन, आपकी सैलरी की इनकम आई है तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। आपके पास इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है बैंक की एफडीज पे तो आपके पास फॉर्म 16A होना चाहिए। अगर आपकी कैश में इनकम आई है तो आप अपनी एक एक्सेल पे शीट बना ले कि आपने पूरे साल में कितना कैश रिसीव किया इनकम, मतलब आपकी जो इनकम कितनी रिसीव हुई है कैश में। तो मतलब आप अपनी बैंक की सारी स्टेटमेंट को इकट्ठा करके और वहां पर देखेंगे कि कहाँ से बैंक में आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो इनकम के है या किस चीज के है, वो सारा का सारा आपको पहले तो एक समरी शीट बनानी पड़ेगी। आपके पास कहाँ से इनकम आ रही है और आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में वो किस हेड में शो करना है, वो सैलरी इनकम है, वो इंटरेस्ट इनकम है, वो सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि सबसे पहले आप रिटर्न फाइल करने बैठ जाए। सबके बाद सेकंड स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको AIS में जाना है। यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं तो मैं यहाँ पर करूंगी AIS को क्लिक। देखो उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि अगर आप प्रोसीड करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कंप्लायंस पोर्टल पे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया प्रोसीड करके मेरे पास कुछ ऐसा पेज खुल के आते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन और AIS का। मैंने क्या करना है, AIS में जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपके पास दो है, TIS और AIS। TIS में आपकी सारी समरी आती है, AIS में आपका डिटेल्ड आता है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी AIS को क्लिक। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो पार्ट्स है, एक है पार्ट है जनरल इंफॉर्मेशन। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले जो आपकी इंफॉर्मेशन है TDS और TCS से रिलेटेड है कि जिसने आपका TDS डिडक्ट किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, TCS की डिटेल्स आएगी। सेकंड जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आपकी जो है SFT की सारी इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया हो, शेयर्स परचेज किया हो, सोल्ड किया हो, सारी की सारी डिटेल्स आपको SFT इंफॉर्मेशन में दिखेगी। थर्ड है आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेस पे किया है तो आपका वो सारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस में दिखेगा। और ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका कोई डिमांड अराइज हुआ है या फिर रिफंड आया है वो आपका सारा डिमांड एंड रिफंड में दिखेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंफॉर्मेशन पार्ट भी की चेक करनी है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड जो मेरा स्टेप है, देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई लगता है ना ये इसकी इंफॉर्मेशन मेरी ठीक नहीं है तो यहाँ पर आप फीडबैक भी दे सकते हैं। सेकंड मेरा पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट में मुझे क्या करना है कि वापस अपने होम पेज पे आना है और उसके बाद मुझे चेक करना है अपना 26AS। तो मैं यहाँ पर ई फाइल में आऊंगी। ई फाइल में मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। देन मुझे क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26AS, उसको मैंने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर भी वो मुझे कह रहा है कि आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि TDS और CPC की साइड पे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कंफर्म। अटेंशन टैक्स पेयर में आप एग्री करके अपना प्रोसीड कर दोगे। देन आपके पास जो ये वाला है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर मुझे असेसमेंट ईयर की सिलेक्शन आ गई। तो असेसमेंट ईयर मेरा 24-25 है अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल कर रही हूँ तो। और यहाँ पर व्यू एज HTML करके मैंने कर दिया प्रोसीड। तो देखो यहाँ पर है जो आपका फॉर्म 26 पूरा ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना आपका इस ईयर में जो है TDS डिडक्ट हुआ है, TCS डिडक्ट हुआ है, कितना आपने
जो है टैक्स पेमेंट की है। तो रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको ये फॉर्म 26 एएस भी पूरा मैच करना है कि जो 26 एएस में सारी की सारी इनकम जो दी हुई है वो आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में शो की है या नहीं की। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप देख लिए। सबसे पहले तो हमें अपने बैंक अकाउंट की पूरी समरी बनानी है। सेकंड स्टेप है मेरे को एआईएस चेक करना है। थर्ड स्टेप है मुझे फॉर्म 26 एएस चेक करना है। उसके बाद हम आएंगे अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग में। तो यहाँ पर देखो ई फाइलिंग में मेरे पास फर्स्ट ड्रॉप डाउन है इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फाइल इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसको कर दिया क्लिक। तो देखो मेरे पास देन असेसमेंट ईयर की वो डिमांड करता है। यहाँ पर मेरा जो असेसमेंट ईयर है वो मैंने कर दिया 24-25 को क्लिक। तो यहाँ पर दे सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ऑनलाइन, सिलेक्ट करके कर दिया कंटिन्यू। तो देखो इसमें क्या है, अगर आप जो रिटर्न है वो आपने स्टार्ट कर दी फाइल करनी और आपकी जो बीच में कुछ काम हो गया, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं मिली, तो अगर आप सेव कर देते हो तो यहाँ पर आपका जो है ड्राफ्ट में भी सेव हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पोर्टल खोलोगे तो यहाँ पर आपको सेव ड्राफ्ट कॉपी एक नजर आ जाएगी। तो आप उसी पे क्लिक करके आगे उसको भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कोई स्टार्ट नहीं की हुई तो मैं यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे कर दूंगी क्लिक। 3 ऑप्शन आए, इंडिविजुअल, HUF या अदर्स। तो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल पे कर दिया क्लिक। ऑप्शन आ गया कंटिन्यू का, मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप देखो मेरे को ITR 1 कर दिया सिलेक्ट, प्रोसीड विद ITR 1 पे मैंने कर दिया क्लिक। तो उसके बाद देखो मेरे को क्या कह रहा है कि लेट गेट स्टार्ट, मैं किया लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न्स क्यों फाइल कर रहे हो, इसके रीजंस है। तो फर्स्ट रीजन है कि आपने अगर आपके बेसिक एजम्पशन जो है लिमिट वो ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से। तो यहाँ पर मैं अगर बता दूं आपको कि ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट अलग है, न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट अलग है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से जो आपकी जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख की है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी 3 लाख की है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी 5 लाख की जो लिमिट है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें तो उस केस में जो आपका स्लैब रेट है वो 3 लाख है। तो अगर आपकी जो बेसिक अजम्पशन लिमिट से टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, आप इसलिए कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। देन आपके पास और ऑप्शन है कि अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है फॉरेन कंट्री में वो 2 लाख से ज्यादा हुआ है तो इसलिए आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख से ज्यादा है एक साल में प्रीवियस ईयर में, तो इस वजह से वो कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि दोनों ही रीजंस मेरे लिए नहीं है तो आप अदर्स में भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक अजम्पशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इन दोनों में ही नहीं फुलफिल हो रही तो आप अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक अजम्पशन लिमिट कर दिया क्लिक। तो कर दिया कंटिन्यू। मुझे ये कह रहा है कि जो ITR में ना आपकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोफिल भी है, प्रीफिल भी है, जो कि बेस्ड है AIS के उस पे और TIS के इस पे या फिर 26 AS पे। तो मैंने इसको कर दिया ओके। देन देखो जो मेरा फर्स्ट है रिटर्न समरी का, वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसमें आपकी बस है आपकी प्रोफाइल में आपका नाम दिया होगा, पैन नंबर दिया होगा, वो आपको चेक करना है, आधार नंबर, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको चेक करना है। देन जो थर्ड है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगी आपकी, कि आपकी जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये अदर्स में है। तो यहाँ पर सेंट्रल स्टेट बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप पेंशनर है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। अगर आप फाइलिंग सेक्शन की डिमांड कर रहे हैं 139, अगर आप विद इन टाइम जो रिटर्न फाइल करें तो आप ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बिलेटेड रिटर्न, दैट मीन्स जो रिटर्न की बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपने विद इन टाइम नहीं की, जो भी टाइम आपको 139(1) में दे रखा है, दैट मीन्स 31 जुलाई, तो अगर आप बिलेटेड 31 दिसंबर तक करें तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन करेंगे, और कोई कॉन्डोनेशन की वजह से अगर आप का डिले हो गया तो आप ये करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए जो है हमारा जो बिलेटेड वाला रिटर्न है वो ऑप्शन क्लोज्ड हो गया है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप अपना 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो आपके पास 31 दिसंबर तक फिर भी ऑप्शन है कि आप फाइल कर सकते हो विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के साथ। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो यहाँ पर जो इस साल से जो आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो यहाँ पर आप अगर आप चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना तो यहाँ पर आप नो क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो वो यही पूछ रहा है कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो अगर मेरे को न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करनी है तो मुझे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं करूंगी यहाँ पर येस पे क्लिक। ठीक है, तो देन उसके पास देखो यहाँ पर जो है
आपके पास एक और नई चीज ऐड की गई है, यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया हुआ है कि एस्टिमेट करने के लिए आपकी जो टैक्स रिजीम कौन सी बेनिफिशियल है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी डिडक्शंस नहीं आप अवेल करना चाहते, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक दो और डिडक्शन दी जाती है और कोई डिडक्शन नहीं मिलती, तो अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेटर में क्लिक करके आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी है या फिर न्यू टैक्स रिजीम। बैंक डिटेल को चेक कर लेंगे, प्लस अगर आप चाहते हैं कोई और बैंक डिटेल तो यहाँ पर आप इजीली उसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया कंफर्म, यहाँ पर कर दिया अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म। तो उसके बाद मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप द क्वेश्चन, यस कर दिया। और मैं जो आगे है, आगे अपनी रिटर्न के टाइम में ये सारे जो ऑप्शंस है सिलेक्ट करके डाल दूंगी। हम यहाँ पर भी यस नो कर सकते हैं, बट मैंने एक बार उसको स्किप द ऑप्शन कर दिया कि मेरा थोड़ा सा जो टाइम है वो कम लगेगा। आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की आपको डिटेल डालनी है, तो आपके पास एडिट का ऑप्शन है, मैं एडिट को कर दूंगी क्लिक। पूरा का पूरा आप चेंजेबल फील्ड आ गई। तो अगर आप जो है सैलरी अपनी जहां पर डाल सकते हैं 17, आपके पास अगर फॉर्म 16 है ना, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स इसी अकॉर्डिंगली दी होती है। आप फॉर्म 16 से आराम से ये इन्फॉर्मेशन जो डाल सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपना जो है वो सैलरी स्लिप्स जो होती है आपकी, उसके बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सेल शीट में निकाल के भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि सैलरी कितनी है, परक्यूजिट्स कितने हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कितनी, एग्जम्पशन अलाउंस क्या है, जैसे कि एचआरए मिला है आपको या कोई और भी अलाउंसेस हो, वो यहाँ पर आप अपना मेंशन कर सकते हैं। देखो जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन है आपका, और भी काफी सारे हैं यहाँ पर जो भी आपको कंसेशन मिला है, कोई अलाउंसेस मिला है। अगर आपको एचआरए का लिया है तो 1013 है, तो यहाँ पर ये है सिलेक्शन करके, और यहाँ पर आप इजीली जो एग्जम्पशन एग्जेम्प्ट अलाउंस जो है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मैं आपको बता दूं, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगी। पहले जो प्रीवियस ईयर तक न्यू टैक्स रिजीम में नहीं दी जाती थी, अब दोनों ही रिजीम में मिलेगी। अगर आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो यहाँ पर डाल दोगे, प्रोफेशनल टैक्स है तो वो यहाँ पर डल जाएगा आपका, और आप यहाँ पर कर दोगे देन सेव। यहाँ पर देखो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, तो इसमें हम कर देंगे, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें आप कर दोगे क्लिक। देखो बस इसमें आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट या डीम्ड आउट। डीम लेट आउट, अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आप यहाँ पर कर देंगे क्लिक, और आपने अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रखा है तो आपकी जो है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड लोन पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेट आउट कर रखी है तो उस केस में जो है आप यहाँ पर जो है जो जितना आपको इनकम मिली है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से जितना आपको रेंट रिसीव हुआ है उतना डाल दोगे। अगर आपने कोई टैक्स पेड किया लोकल अथॉरिटी को वो भी डाल दोगे, और 30% जो है आपको उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। प्लस आपको जो इंटरेस्ट पेबल है बोरोड कैपिटल का, वो भी यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ है लोन पे उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। और ऐसे करके जो है आप अपना हाउस प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अदर सोर्सेज से कोई इनकम रिसीव हुई है तो वो यहाँ पर शो कर सकते हैं, या इसके हिसाब से वो इंटरेस्ट आ रखा है बैंक का तो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कोई और भी अदर सोर्सेज की इनकम है तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम, तो मैंने यहाँ पर ऐड अनदर करके, यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शंस है, डू यू दिया स्किप, स्किप करके देखो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं कि नेचर ऑफ इनकम, अगर मेरी सेविंग की इनकम है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके और अमाउंट डाल दूंगी, फिर कर दूंगी ऐड। और अगर मेरी कोई और इनकम है, फैमिली पेंशन या फिर इनकम टैक्स रिफंड पे मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड की इनकम है या कोई और भी इनकम है रिटायरमेंट की, तो मैं यहाँ पर सब कुछ डाल दूंगी। और अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि इन सेक्शंस में इनमें नहीं दे रखी तो आप एनी अदर करके भी उसको ऐड ऑन करके और यहाँ पर ऐड बटन क्लिक करके और अपना जो अदर सोर्सेज वाली इनकम है उसको ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एग्जाम्प्ट इनकम वाला कॉलम आता है कि आपकी जो एग्जाम्प्ट इनकम मतलब जिसपे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। डैट मीन जैसे हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है, तो वो यहाँ पर हम वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हमने सुकन्या समृद्धि योजना में किया हुआ है तो यहाँ पर उसकी जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो भी हमारा एग्जाम्प्ट होता है, तो यहाँ पर हम ऐड अनदर करके जो है अपनी जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो इजिली जो है कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, तो आपको जो भी लगता है आपने आपकी जो इनकम रिसीव हुई है जो कि एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पर आप इसको इजीली दिखा सकते हैं अमाउंट डाल के, और यहाँ पर उसको ऐड करके आप अपनी एग्जैक्ट इनकम वाला भी कॉलम भर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आपको एग्जाम्प्ट इनकम वाला भी कॉलम सिलेक्ट करके, अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो भरना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके पास इस बेसिस पे भी नोटिस आ जाता है कि आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में तो दिखाए नहीं और आपको ये वाली इनकम रिसीव हुई है। तो ध्यान से आपको एग्जाम्प्ट इनकम वाली इनकम भी भरनी है, चाहे उस पर टैक्स लगे या ना लगे, लेकिन आपको वो फिल जरूर करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी आगे कंफर्म। अब देखो नेक्स्ट जो मेरे पास आई है वो आई है डिडक्शंस की, अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो वाली डिडक्शन जो है मुझे यहाँ पर करनी है फिल। तो जो है मैं इजीली यहाँ पर जो डिडक्शन सारी कर सकती हूँ। अगर हमने कोई डोनेशन पे किया है यस, तो यहाँ पर जो है वो ATG के शेड्यूल में मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी है, पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी ATGG की। ATGG में क्या होता है, अगर आपको HRA नहीं मिला तो आप ATGG वाली रेंट पेड वाली डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने ATC में कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो यहाँ पर आप उसको ATC वाली जो अमाउंट डाल सकते हैं। ऐसे जितने भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस में ध्यान रखना है अगर आपकी एज जो है सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में जो मैक्सिमम जो आपको प्रीमियम पे डिडक्शन मिलेगी वो 25,000 की मिलेगी, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी जो लिमिट है वो 50,000 की हो जाती है। तो यहाँ पर अपने ATD वाली डाल देना यहाँ पर ऐसे करके। और आपने ये जो अगर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे भी आपको डिडक्शन मिलती है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट पे ATTTA के अकॉर्डिंगली 10,000 तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है। सिर्फ सेविंग की बात करूँ मैं यहाँ पर, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में सिर्फ सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो अप टू 10,000 एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप सेक्शन 80TD भी आता है, और आपकी जो है इंटरेस्ट इनकम चाहे आपको फिक्स डिपॉजिट्स में लिए रिकरिंग डिपॉजिट से सेविंग डिपॉजिट्स पे आपकी वो एग्जाम्प्ट होती है अप टू 50,000 की। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जाम्प्ट है तो अप टू 10,000 तक है वो आप दिखा सकते हो यहाँ पर। और जो अगर आप ज्यादा फिल करते हो ना तो वो अपने आप जो है आपको एरर शो कर देगा। तो यहाँ पर जो है आप अपना यस नो करके और जो है आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास देखो ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं, और आप अपनी जो है सारी जो है इनकम आपने जो सारी है डिडक्शंस वो आप इजिली शो कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास सारे कॉलम्स बन के आ गए जो जो आपने बाहर सिलेक्ट किया था, और इसके बेसिस पे जो जो आपकी डिडक्शन हुई है आप वो डिडक्शन को ऐड करके और अपनी जो डिडक्शन वाला कॉलम है कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पर इस बॉक्स में डिडक्शन नहीं आई तो यहाँ पर आप अपना वो ऑल डिडक्शंस करके भी सिलेक्ट कर दोगे, और इस बेसिस पे अपनी सारी जो डिडक्शंस है उसको सबमिट कर दोगे, देन आप कर दोगे कंफर्म। तो अब आज जो है टैक्स पेड वाला नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया टैक्स पेड। तो टैक्स पेड में आपकी वो सारी डिटेल्स आएगी, जैसे अगर आपका TDS कटा होगा, TCS होगा, एडवांस टैक्स कोई आपने सबमिट कराया होगा, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है सबमिट कराया होगा। तो यहाँ पर जो है देखो आपकी 26 एज से भी शो हो जाती है, अगर नहीं हुई तो आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो देखो सारे ऑप्शन जो है TDS अगर आपका कोई डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपकी सर सारी डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो सारी डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी जितना टैक्स पेड शो कर चुके हो यहाँ पर आपकी सारी जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी डिटेल्स डाल के कंफर्म अपना। देन जो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो इतनी है। टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले ऑप्शंस को कर दिया क्लिक, तो मेरे पास पूरी कंप्यूटेशन खुल के आ जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शन कितनी है, टोटल आपकी इनकम कितनी आएगी, इस पे आपको टैक्स कितना पे करना है, रिबेट कितना मिला है, और सारा हेल्थ एजुकेशन सेस टोटल सेस कितना करके इंटरेस्ट वगैरह आपका 234 ABC में जितना जो भी आएगा वो सारा कैलकुलेट करके जो है आपका आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट एंड फीस। तो एक पूरा टेक्स्ट शो हो जाएगा कि आपका जो कितना टैक्स आपका बना है। तो यहाँ पर उसके बाद आप क्या कर दोगे कंफर्म। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ चुकी है, देन उसके बाद आपको करना है प्रोसीड करके आपके पास सारी समरी आ जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है, डिडक्शन इतनी है, टैक्सेबल इनकम इतनी है, आपकी टैक्स इतना लगेगा, और जो आपने ऑलरेडी टैक्स पेड कर दिया है जैसे कि TDS वाला, TCS वाला, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर जो अमाउंट पेबल है वो आपका 0 आना चाहिए, अगर अमाउंट पेबल यहाँ पर आ रहा है तो सबसे पहले आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लगता है आपकी जो सारी रिटर्न है ऑल एस्पेक्ट में ठीक है, तो आप उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दोगे। सबमिट के बाद आपकी एक प्रीव्यू समरी करके आएगा, समरी को देखने के बाद आपको लगता है सारा डाटा ठीक है, आप उसके बाद रिटर्न को फाइल कर सकते हो। फाइलिंग करने के बाद आपको ई वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड से कर रहे हो, आधार कार्ड के OTP बेस, तो आपको फिर बाय पोस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, और आपकी जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई भी हो जाएगी। इन केस अगर आप नहीं उसको ई वेरिफिकेशन करें थ्रू आधार OTP, देन आपको जो है बाय पोस्ट बाय कोरियर उसको भेजनी पड़ेगी साइन करके अपनी रिटर्न की कॉपी को। तो होपफुली आपको समझ आएगा कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इस टॉपिक पे अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।